परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। पूरे सतगुरु और परमात्मा में भेद नहीं है। जो परमात्मा से मिलना चाहते हों तो संतों में सतगुरु की खोज करनी चाहिए। और यह जरूरी नहीं कि संत कपड़े रंगे हुए को कहते हैं। संत उनको कहते हैं जो सच्चे मालिक से सतलोक में पहुंचकर मिल गए, चाहे वह गृहस्थ में हो या विरक्त, चाहे ब्राह्मण हो या कोई जाति में हो। परमात्मा का दर्शन दुनिया में और कहीं नहीं है, या तो अपने अंतर में या पूरे साध और पूरे संत में, जो कि पूरे संसार के कुदरती गुरु हैं। और खोजने वालों को इन्हीं दो स्थानों पर परमात्मा के दर्शन प्राप्त होंगे, और मूरत, तीर्थ, व्रत और चार धाम और मंदिरों में कहीं नहीं। महात्माओं के अंतर में मंदिर और मस्जिद है, और जो कोई परमात्मा या खुदा को सजदा करना चाहे तो वही माथा टेकें। गुरु साहिब कहते हैं कि संत के वचन का अर्थ संत ही खूब कर सकते हैं, और किसी की ताकत नहीं है कि उनकी वाणी का अर्थ कर सके। जो कोई करेगा वह अपनी बुद्धि अनुसार करेगा, क्योंकि संतों की वाणी अनुभवी है और उनके अर्थ भी अनुभवी हैं। विद्यावान की ताकत नहीं कि उसको ज्यों का त्यों समझ सके। विद्यावान गुरु से जीव के संशय दूर नहीं हो सकते। जब एक श्लोक के 4 या ज्यादा अर्थ किए तो जीवों को और संशय में डाला कि वह कौन से अर्थ को पकड़ें। ग्रंथों में सब जगह थोड़ा या बहुत मतभेद रहता है। कहीं एक बात का खंडन और कहीं मंडन किया जाता है। जीव किसको माने और किसको ना माने। इसलिए जब तक सतगुरु पूरे ना मिले, जीव की ताकत नहीं कि इस बात का निर्णय कर सके। ग्रंथ से गवाही मिल सकती है, मार्ग हाथ नहीं आ सकता। मार्ग के भेदी संत सतगुरु हैं, यह उनसे मिलेगा और किसी से नहीं हाथ लग सकता। संतों की वाणी अंतर्मुखी रूहानी अनुभव द्वारा कही हुई होती है। केवल संतों की पहुंच रखने वाला अनुभवी पुरुष ही उस वाणी के अर्थ कर सकता है। निजी अनुभव से खाली और कोरे लोग मन बुद्धि से संतों की वाणी के अर्थ करते हैं। वे कभी भी उस वाणी के मूल अर्थ को नहीं समझ सकते। गुरु साहिब संकेत करते हैं कि वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पोथियों द्वारा नहीं, गुरु के रूप में प्रकट हुए परमात्मा द्वारा ही जीव परम पद को प्राप्त कर सकता है। पूर्ण संतों ने समझाया है कि हर संत परमात्मा की ओर से सौंपी गई विशेष आत्माओं को चिताने के लिए एक खास समय के लिए संसार में आता है। जब तक वह संसार में रहता है, लोग उससे लाभ उठा सकते हैं। जब वह वापस जाकर परमात्मा में लीन हो जाता है तो परमात्मा की तरह वह भी संसार के जीवों की सहायता नहीं कर सकता। संसार के सभी पूर्ण पुरुषों ने अपने अपने समय में अपने गुरु की महिमा की है, क्योंकि शिष्य को जो कुछ मिलता है अपने समय के प्रत्यक्ष गुरु से मिलता है। एक एक गुरु की कई कई गद्दियां चली हैं। पिछले समय में हुए संत महात्मा यदि संसार से कूच करने के बाद भी जीवों को नाम देकर उनका उद्धार कर सकते, तो एक गुरु को परलोक सिधारते समय अपने स्थान पर दूसरा गुरु नियुक्त करने की आवश्यकता न पड़ती। वह अजर अमर परमेश्वर दया का पुंज है। उसकी दया सदा बढ़ती रहती है, कभी घटती नहीं। वह अपनी दया को बांटने के लिए समय समय पर संत सतगुरु संसार में भेजता रहता है। वास्तव में संत जन निराकार परमेश्वर का ही साकार रूप होते हैं। वह परमेश्वर उनको संसार में इसलिए भेजता है कि उनके द्वारा लोग परमात्मा का नाम जप कर परमात्मा से मिलाप कर लें। गुरु नानक साहिब ने तो यहाँ तक फरमाया है कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना ही पूर्ण संतों के लिए की है। आप कहते हैं कि आत्मा के परमात्मा से मिलाप का भेद जानने वाले ऐसे संतों में परमात्मा रूपी सत्य का प्रेम परिपूर्ण होता है। इसलिए केवल वे ही हमारे प्यार और आदर के योग्य हैं। संत तुलसी साहिब भी फरमाते हैं कि संतों के बिना संसार का कायम रह पाना ही असंभव है। पूर्ण संत इस लोक के जीवों को पार उतारने के लिए
संसार में सदा मौजूद रहते हैं। थैंक यू।